में आता है तब उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है जो कि असल में एक वेलकम गिफ्ट होता है रेड की तरफ से। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। सेल की चेकिंग लेने के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तब वार्डन की नजर सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे अपने सेल में लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है और बाइबल को लेकर वह यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 बचाए थे वह एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उसे ITR का मसला था जिसे कुछ ही मिनटों में एंडी भर देता है, जिस वजह से पूरे जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वो बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था छोड़ देता है। अब न चाहते हुए भी ब्रुक्स जब जेल से छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। कुछ दिन बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वो कोई क्राइम करे ताकि वह फिर से इस जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता था और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सर्वाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है जिसे पढ़ते हुए सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हमें जेल दिखाई जाती है जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे। और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और जो बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। और वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए करता है क्योंकि कैदी कोई लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता, इसलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी